हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समानार्थी शब्द। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लेवल बढ़ाओ। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा समानार्थी शब्द के, और आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ। अगर सिलेक्शन पाना है तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ज़्यादा बात न करते हुए आपने अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा उपादान। हमको बताना है कि उपादान का समानार्थी शब्द क्या है। और ये ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में आया था। और क्वेश्चन अक्सर ऐसा होता है कि सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही रखे मिलते हैं। तो इसलिए जो आए हुए क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। उपादान, तो उपादान का समानार्थी बताना है। उपादान का तत्व, ऑप्शन तकिया, सहारा या साधन। तो उपादान का समानार्थी होता है साधन। कोई ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, परिणति। परिणति का समानार्थी शब्द क्या है? अंत, परित्राण, परिणय या अवशिष्ट। तो परिणति का समानार्थी शब्द होता है अंत। क्वेश्चन नंबर 3, ऋत। ऋत का समानार्थी शब्द। ऋत का ऋतु, सत्य, मिथ्या या मर्त्य। तो ऋत का समानार्थी शब्द होता है सत्य, और ऋतु होता है मौसम। क्वेश्चन नंबर 4, संताप। संताप का समानार्थी शब्द। तो संताप क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है। संताप का वेदन लगाओगे या कष्ट लगाओगे? कठिनाई और बोझ, ये तो आप देखते ही काट दोगे। लेकिन इन दो में बताना है कि कौन सा है, वेदना या कष्ट। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, तो जल्दी बताइए कौन सा है। तो संताप का वेदना, न कि कष्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसाद। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद तो वो होता है मंदिर में जो मिलता है खाने वाला प्रसाद। और ये कृपा, गलत। ये प्रसाद होता है महल। उपयुक्त सभी, ये भी गलत। तो इसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन ये भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी। तो आजकल एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं, ये नहीं कि 3 हटा दिए। और 2 तो आपको ऐसे मिलेंगे कि उनमें 50-50% रह जाओगे आप, और 50% में एक लगाओगे, हो सकता है गलत हो जाए। और सही किसका होगा? जो 100% श्योर होगा। इस तरह के समानार्थी शब्द मैं आपको और भी कराऊंगा। काफ़ी लंबी सीरीज लेके चलेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम से बाहर कुछ न जाए। तो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को टारगेट करते हुए, पेपर दिसंबर में है, तो इसलिए मैं आपको अब ये क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊँगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, गति। गति क्या होती है? गति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो मार्ग, मार्ग नहीं होगा। कर्म, गति, कर्म नहीं होगा। क्रिया नहीं होगा, तो कौन सा होगा? चाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, धवल। धवल क्या होता है? उजाला या कोरा। चोरी नहीं होगा, मामूली नहीं होगा। अब दो में बताना है कि धवल क्या होता है, कोरा होता है या फिर उजाला। तो धवल होता है हमारा उजाला। क्वेश्चन नंबर 8, अविवाहित। अविवाहित का बताना है। विधवा, विधवा तो वो होती है जिसका शादी तो हो गई उसकी, तो अविवाहित का तो मतलब नहीं, लेकिन शादी के बाद उसका पति मर गया, तो शादी तो हो गई थी ना। अल्पवयस्का, जिसकी आयु कम हो। युवती, युवती बोलते हैं महिला को। और कुंवारी, तो अविवाहिता कुंवारी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 देखिए आप, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम अगर आपसे पूछे तो एकदम बता दोगे, लेकिन यहाँ पर बताना है समानार्थी। तो नैसर्गिक का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? प्राकृतिक या कृत्रिम। इन दो में आप कंफ्यूज रहोगे। कल्पित और पुरातन देखते ही कट गए। अब बताइए ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। तो नैसर्गिक का समानार्थी होता है प्राकृतिक, और विलोम होता है कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 10, पर्याप्त। पर्याप्त का समानार्थी शब्द बताना है। बहुत, अधिक, भरपूर या संपूर्ण। अब जल्दी से बताइए, ये तो चारों ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग है, कौन सा होगा? तो पर्याप्त का लगाएंगे, बहुत से बच्चे भरपूर लगाएंगे,
कुछ अधिक लगाएंगे, लेकिन इसका होता है बहुत। ये दोनों ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्यथा। व्यथा का समानार्थी बताइए। व्यथा का ये 3 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। क्षोभ। क्षोभ तो आप काट दोगे, गुस्सा होता है। पीड़ा, कष्ट या दुख। व्यथा क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो व्यथा होता है हमारा पीड़ा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, डाह। डाह तो ये सभी को पता होता है। अवन, अवध्वंस, दास, तो ये होता है हमारा ईर्ष्या। डाह ईर्ष्या। क्वेश्चन 13, कल्लोल। कल्लोल क्या होता है, कल्लोल का समानार्थी बताओ। कोलाहल, नाद, लहर या आह्लाद। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी लहर। क्वेश्चन नंबर 14, प्राण प्रिया। अब देखिए, सहचरी, अर्धांगिनी, प्रेमिका या संगिनी। अब इन 3 में से बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। जो गर्लफ्रेंड के दीवाने होंगे वो तो फट से प्रेमिका लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली। यहाँ ये ऑप्शन है गलत। प्राण प्रिया हमेशा अपनी पत्नी के लिए लगता है, जो प्राणों से प्रिय होती है। लेकिन आजकल तो सभी को प्राणों से प्रिय कौन है आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर संगिनी भी नहीं होगा, बिल्कुल सटीक बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिज्ञ। अभिज्ञ होता है जानकार, भिक्षुक, नावाकिफ या अभिनेता। अभिनेता कट जाएगा, अभिज्ञ है। भिक्षुक कट जाएगा। अब इन दो में बताना है कि कौन सा होने वाला है। तो जानकार या नावाकिफ। जानकार होता है जिसे ज्ञात हो, जानकारी हो किसी चीज़ की, और नावाकिफ जो अनजान हो, जिसे नहीं पता। अब जिसको अभिज्ञ का मतलब पता है वो तो लगा देगा। तो अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अभिज्ञ होता है जानकर। बहुत से बच्चे नावाकिफ लगाएंगे, तो ये ऑप्शन है गलत, वो होता है अनभिज्ञ का। क्वेश्चन नंबर 16, परिवेश। परिवेश क्या होता है, परिवेश व्यवहार, आंगन, आचरण या वातावरण। तो परिवेश होता है हमारा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदर। सुंदर का समानार्थी बताना है। तो सुंदर मनोरथ, रमणीक, दर्शनीय या अनूठा। अब आपको सारे ही लग रहे होंगे कि यार कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको एक ऑप्शन चूज करना है। तो जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो 17 का ख, सुंदर, रमणीक। सुंदर को हम पर्यायवाची में लगा सकते हैं अनूठा, लेकिन यहाँ पर समान अर्थ वाला, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे विलोम शब्द में बिल्कुल सटीक बताना होता है उसका उल्टा, वैसे ही यहाँ पर भी समानार्थी में बिल्कुल सटीक बताना है। अगर ऑप्शन इस टाइप के हों और 3 ऑप्शन अलग ही हों और एक ही क्वेश्चन दे रखा हो उससे मिलता जुलता, तो वो तो फिर तो होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मिलते जुलते तो चारों के चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृति। कृति क्या होती है, प्रशंसा या करने वाला, कीर्ति या रचना। तो कृति तो हमारी रचना। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, अवधि। अवधि क्या होता है, अवधि भाषा होती है, सीमा होती है, समय होता है या दवाई होती है। तो बहुत से बच्चे लगाएंगे अवधि भाषा होती है, तो लेकिन ये है गलत। हमसे भाषा नहीं पूछ रहा, हमसे अवधि का समानार्थी पूछ रहा है। बहुत से सीमा लगाएंगे, अवधि, लिमिट, सीमा कि कितनी अवधि है। तो सीमा भी नहीं होता, अवधि होता है समय। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं जो भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले हैं। और हाँ, मैं बता दूं, अगर कोई एसएससी जीडी की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो हिंदी तो उसमें भी आती है, समानार्थी भी आएंगे। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक ही क्वेश्चन के लिए है, सॉरी एक ही एग्ज़ाम के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो आप। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 20, छोह। छोह क्या होता है, विराग होता है, विरह होता है, ममता या छोना। तो जल्दी बताइए। छोह होता है हमारा ममता। देखा कितना शानदार क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं 21 क्वेश्चन की। विवरण। विवरण क्या होता है, विस्तार, ब्यौरा, अभिप्राय या सारांश। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं है, वरना हर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा होगा। तो जल्दी बताइए, विवरण का क्या होगा, विस्तार होगा, गलत। सारांश, ये भी गलत। विवरण का होगा ब्यौरा, ऑप्शन नंबर बी। 22, बताना है शुभेच्छु। शुभेच्छु का समानार्थी, शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी, परोपकारी। अब आप बताइए, शुभचिंतक, हितैषी और शुभाकांक्षी क्या अंतर है इनमें।
सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं कि शुभेच्छु हितैषी भी होता है, शुभचिंतक भी होता है, शुभाकांक्षी भी होता है, लेकिन जो सटीक आंसर होने वाला है हमको चाहिए वो, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी शुभाकांक्षी। क्वेश्चन नंबर 23, सरणी। सरणी क्या होता है? तो ये यहाँ पर हमारा गलत दे रखा है, ये सरणी नहीं सारणी होगा। सारणी होता है सूची। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 24, अनुरक्ति। तो अनुरक्ति क्या होता है? प्रेम, आसक्ति, वात्सल्य या अभिलाषा। तो जल्दी बताइए 24 का आंसर। अनुरक्ति होता है आसक्ति। कुछ बच्चे प्रेम लगाएंगे तो उनका होने वाला है गलत। क्वेश्चन नंबर 25, व्यापक। व्यापक क्या होता है? सार्वजनिक, प्रकट, पर्याप्त या विस्तृत। आज के क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जल्दी बताइए व्यापक का कौन सा होगा? तो व्यापक का समानार्थी विस्तृत, ऑप्शन नंबर सी। पिसुन। पिसुन क्या होता है? पिशाच, चुगलखोर, पसीना या बेईमान। तो पिसुन होता है हमारा चुगलखोर। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बताएंगे। आप देखना कि हमारा टारगेट हमारा स्कोर कितना चल रहा है। और आप कहते रहते हो सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। इस सेट को करने के बाद आप खुद से पूछना कि हाँ हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए अभी या नहीं होना चाहिए, कि हमारी तैयारी कितनी है। आपको इस सेट से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की 27, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होता है बताइए? ख्याति, यश, आदर या प्रशंसा। तो प्रतिष्ठा होता है हमारा ख्याति। कुछ बच्चे प्रशंसा लगाएंगे, कुछ यश लगाएंगे, लेकिन जो सटीक आंसर होगा वो होगा हमारा ख्याति। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतः। स्वतः क्या होता है? सर्वथा, संपूर्ण, स्वयं या सदा। स्वतः का तो स्वयं, इजी क्वेश्चन था। 29, वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है? सफलता, अधिकार, प्राबल्य या विजय। तो वर्चस्व स्थापित करना, तो वर्चस्व प्राबल्य। निष्णात, क्वेश्चन 30, निष्णात का समानार्थी कुशल, चालाक, विश्वसनीय या विशेषज्ञ। तो निष्णात का होता है हमारा कुशल। क्वेश्चन नंबर 31, उन्माद। उन्माद क्या होता है? विहल, उत्कंठा, जोश या प्रशंसा। एक तो आप काट दोगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 31 का, लेकिन हमको बाकी 3 देखने हैं। विहल, चलो विहल भी काट दिया। अब इन 2 में बताना है जोश या प्रसन्नता। तो उन्माद होता है हमारा जोश, जो लड़ाई वड़ाई में काम आता है, जो लड़ने जाते हैं सैनिक युद्ध में। यथावत। यथावत का बताना है ज्यों का त्यों, सहज, मनमाना या विधिवत। अब सहज काट दीजिए, मनमाना काट दीजिए। इन 2 में बताइए मुझे, 50-50 हो गया, कौन सा आंसर है? जल्दी से बताइए। 32 का होगा यथावत का ज्यों का त्यों। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संकीर्ण। संकीर्ण बताना है, संकीर्ण का समानार्थी शब्द क्या होता है? नीचा, संकुचित, रूढ़िवादी या दकियानुसी। तो संकीर्ण होता है हमारा संकुचित। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, अपेक्षा। अपेक्षा क्या होता है और उपेक्षा क्या होता है? अगर आपको पता है अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अपेक्षा आदर होता है, बनिस्पत, निरादर या लापरवाही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। हमने हिंदी के कई सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और कुछ हमारे प्रीवियस ईयर 2015 और 2018 के दोनों क्वेश्चन की हिंदी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो भी, सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस, रेस, रणनीति, मोटिवेशन, सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आप उतना सहयोग नहीं दे पा रहे हो मुझे। मैं देख रहा हूँ आपका प्यार मुझे बहुत ही कम मिल रहा है। दोस्तों मेरा काम है आपको कंटेंट ला के देना,
और आपका भी तो थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अपने इस परिवार को आगे बढ़ाओ। वीडियोज़ को शेयर करो दोस्तों के साथ और ज़्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है मेरी साइड से, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। देखिए आपके लिए कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और देखिए यहाँ पर बैंक परीक्षा 2002, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही नहीं कहीं से कुछ भी उठा के कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या तुम्हारी तैयारी आंकने के लिए दे दिया। ये आए हुए हैं, इसीलिए लेके आया हूँ मैं। आप, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इधर उधर भागे फिरते रहते हो कि पेपर हो जाए, पेपर हो जाए। आप अपनी तैयारी देखिए कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर कम है तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 मंथ है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर कुछ नहीं बचता। ये टाइम चल रहा है तुम्हारा रिवीजन का। हिंदी तो सभी ने पढ़ रखी है, लेकिन अपना स्कोर देखिए कि हमने कितनी पढ़ रखी है और हम कहाँ पर हैं। अगर कोई टॉपिक आपका रह रहा है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, जैसे आपको पत्र पढ़ने हैं, तो पत्र की वीडियो लास्ट टाइम पे 15 दिन पहले लेके आऊँगा, जिससे आप उसको भूलो ना, ताज़े ताज़े आपको याद रहेंगे ना। तो इसलिए पत्र की वीडियो तब लेके आएंगे। और अभी हम टॉपिक वाइज ना करके, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चन समानार्थी चल रहे हैं। इसके मैं आपको कम से कम 200-300 के आसपास समानार्थी कराऊंगा। और इससे अगर एक भी आपका अलग समानार्थी आ जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना पेपर देने के बाद। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, और अगर आया तो वो आपसे बचने नहीं वाला, क्योंकि बहुत ईजी आएगा। बाकी जो मॉडरेट लेवल के हैं वो सब कराऊंगा, और ईजी लेवल भी इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। किनारा, तटिनी, बंदरगाह, प्रवाह या तट। तो किनारा क्या होता है हमारा? तट। क्वेश्चन नंबर 36, कांतार। कांतार क्या होता है? तो आप देखते ही लगा दो, कांतार जंगल, पर्यायवाची में भी आता है। अब बताने हैं आपको दुख। दुख क्या होता है? आघात, वेदना, कठिनाई, कष्ट। ऑप्शन क और ऑप्शन ग देखते ही काट दीजिए। अब ऑप्शन बचे 2, तो 2 में हमको 50-50 हो गया। बताना है वेदना या कष्ट। तो दुख होता है हमारा वेदना, यानी कि कष्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मीमांसा। आपने रचना पढ़ी होगी रस मीमांसा, लेकिन आपने कभी मतलब जानने की कोशिश की कि रस, तो देखो हमको पता ही है रस क्या होता है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी मीमांसा क्या होता है, क्योंकि हम, आप ये देखते हो बस रटना, उसको समझिए कि मतलब क्या है उन चीज़ों का। अगर आप वर्ड का मतलब ही समझ जाओगे तो फिर बचेगा क्या आपसे। जल्दी बताइए 38 का ऑप्शन। तो मीमांसा होता है हमारा विवेचना, न कि ज्ञान। और बुद्धि, आलोचना, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, विवेचना। लिबास, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वस्त्र, लिबास का वस्त्र होता है परिधान, कपड़ा या चीर। अब चारों ही सेम सेम है। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर होने वाला क्या है। तो लिबास का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 39 का किस किस का आंसर बिल्कुल सही था। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, दामन। दामन क्या होता है? अंक, आंचल, गोद या पल्ला। गोद काट दीजिए, अंक काट दीजिए। आंचल ये होता है या पल्ला। तो वैसे तो बहुत से बच्चों का सही जाने वाला है, लेकिन कोई भी डी मत लगाना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ज्य है। वर्ज्य का समानार्थी शब्द बताना है। वर्ज्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो वर्ज्य का समानार्थी शब्द होता है निषिद्ध, बाकी गलत। क्वेश्चन नंबर 42, रौरव। रौरव क्या होता है? पहाड़, नदी, नौका या नर्क। तो रौरव होता है हमारा नर्क, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। आज्ञा। आज्ञा क्या होता है? स्वीकार, विधि, नियोग या आदेश। तो आज्ञा का होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आदेश। अगर ये भी क्वेश्चन किसी का गलत गया है तो आप समझ लीजिए आपकी भैंस पानी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, दिवंगत। दिवंगत क्या होता है? पूर्व, सम्मानित, बुजुर्ग या स्वर्गवासी। ये तो उससे भी क्वेश्चन है। अगर किसी का ये क्वेश्चन भी गलत जाता है ना, तो बच्चा आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पेपर पास होने वाला है नहीं। मेरी बात को गलत मत समझना। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बातें बोलता हूँ, और मोटिवेट करने के लिए नहीं, ये हकीकत है। आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यमान।
विद्यमान का समानार्थी शब्द आसीन, उपस्थित, उत्पन्न या विस्थापित। तो अब विद्यमान का क्या होता है, अब देखिए कुछ बच्चे आसीन लगाएंगे, विद्यमान आसीन, उत्पन्न तो ये तो गलत, ये तो कहीं से कहीं है नहीं। और बताना है उपस्थित, विस्थापित या आसीन, इन तीन में से जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होने वाला है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 46 लुप्त। लुप्त देखते ही लगा दो गायब। क्वेश्चन नंबर 47 निगरानी। निगरानी का बताना है ध्यान देना, निरीक्षण, देखभाल या जांच। जल्दी से बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है निगरानी का। आप सभी को पता है निगरानी क्या होता है, लेकिन आपको समानार्थी बताना है कि कौन सा है, निरीक्षण, जांच, ध्यान देना या देखभाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, देखभाल। क्वेश्चन नंबर 48 आत्मसात। आत्मसात का समानार्थी क्या होता है। अब ये जल्दी से मुझे बताइए, आत्मसात का किस किस बच्चे का सही जाने वाला है। सारांश, आत्मसमर्पण, आत्महत्या, ग्रहण। इसमें सभी को कन्फ्यूज़न होने वाला है मेरे हिसाब से। 95% आत्मसमर्पण लगाया होगा, लेकिन ये है गलत। कुछ बच्चों ने आत्महत्या लगाया होगा, ये भी है गलत। आत्मसात होता है ग्रहण, ध्यान दीजिए, आत्मसात होता है ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 49 प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है, समक्ष, स्पष्ट, पूर्णतः और प्रकट। ये दो ऑप्शन तो देखते ही काट दीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम में जितना टाइम बचा के चलोगे उतना ही बेटर है आपके लिए। 49 का ऑप्शन नंबर सी प्रकट। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 चिरायु। चिरायु का समानार्थी शब्द। तो चिरायु का समानार्थी शब्द क्या होता है, महान, अल्पायु, दीर्घायु या बुजुर्ग। तो हमारा चिरायु का दीर्घायु। ये ऑप्शन तो बहुत ही ईजी। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट सेक्शन में बताइए किसका कितना स्कोर गया। अगर किसी का 50 में से 50 स्कोर आया है, तो पहली बात तो किसी का आने वाला है नहीं, अगर किसी का आया है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट में। झूठ कोई नहीं बोलेगा, अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो समझ लो कि आप अपने एग्ज़ाम से झूठ बोल रहे हो और ख़ुद को धोखा दे रहे हो। झूठ बोलेगा कोई नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे कि शेयर करोगे। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, आप बिल्कुल भी उसका 5% या 10% भी सहयोग नहीं कर रहे हो। मुझे कोई भी बच्चा शेयर नहीं करता है, व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, इधर उधर की वीडियो देखते रहते हो कि एग्ज़ाम कब होगा। इस वीडियो को देखिए और फिर खुद से पूछिए क्या हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। फिर कह रहा हूँ एक बार और, कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।